ठीक है यार, मैं 10 मिनट तक पहुंचाता हूँ। भाई साहब, गलती हो गई। माँ बाप के जाने के बाद इसका ख्याल रखने के लिए स्कूल के बाद इसे मैं अपने साथ ही रखता हूँ। प्लीज माफ कर दें। देखो भैया, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूटी है। 6-7 हजार लग जाएंगे इसको ठीक कराने में। आप मेरे को पैसे दे दो, बात ही खत्म। 6-7 हजार रुपए? भाई इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा? मेरा तो ये छोटा सा ठेला ही है। तो मैं क्या करूँ? तुम भाइयों ने ड्रामा बना रखा है, एक नुकसान कर दे दूसरा माफी मांग लेता है। भाई पर वो भाई छोड़ो, इसके पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा। चलो तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, वहाँ सामने मेरी शॉप तो देखी है ना, कल वहीं शॉप पर ही पैसे आकर दे जाना। और तू दोबारा मुझे यहाँ पर खेलता हुआ दिखाई मत देना। तू दोबारा यहाँ पर खेलता हुआ दिखाई दिया ना, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। देख लो कजन, अगर कुछ हो सकता है तो। अरे 2 महीने से मेरे अपने हालात सही नहीं है, मैं कहाँ से दूं आपको पैसे? आप कहीं और से जाके पता कर लें। भैया ये लो पैसे। भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी गोलक तोड़ी है, आप ये पैसे उस भाई को दे देना। मेरी गलती से ही फोन टूटा है ना। नहीं भैया, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रखो। जब जरूरत होगी ना, मैं खुद तुमसे मांग लूंगा। लेकिन भैया अभी जरूरत तो है ना। कोई बात नहीं भैया, हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। मगर कैसे? सुनाओ यार, आपका काम कैसा चल रहा है? जबरदस्त चल रहा है यार। चलो वहाँ सामने बर्गर वाली दुकान है, तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ। भाई साहब, ये लो आपके पैसे। हो गए पैसे? हाँ बस हो ही गए। कहाँ से लिए? कर्जा देने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कमी तो नहीं है कर्जा देने वालों की, पर फ्री में कौन देता है? जो भी देता है ना, ऊपर पैसे लगाता है। हाँ, गिरवी रखे हैं माँ के कुछ गहने। मतलब तुम लोगों ने माँ की आखिरी निशानी भी खो दी? छीन गई भाई, धीरे धीरे सब छीन जाता है। ये लो भाई आपके पैसे। भाई ये पैसे अब मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों भाई? इन पैसों की वजह से तो तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए थे। हाँ गुस्सा तो हुआ था, पर जब बाद में मैं मोबाइल वाली शॉप पर गया ना, तो उसने देखकर बताया उसकी स्क्रीन पर जो कुछ नजर नहीं आ रहा था ना, वो स्क्रीन टूटने की वजह नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी स्टेप होती है, वो हिली हुई थी, जो उसने फ्री में सही से लगा दी। अब जब मेरा मोबाइल फ्री में सही हो गया, तो ये मैं पैसे क्यों लूं? ये पैसे तुम अपने पास रखो। और पता नहीं गुस्से में मैं क्या क्या बोल गया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। और भाई एक काम करो, अभी तो आपके पास पैसे आ ही गए हैं ना, इन पैसों से कोई दुकान खोल लो और दुकान पर बैठ जाओ। इस तरह ना आपको सरकारी तजावुजात हटाने वाले भी तंग नहीं करेंगे। हाँ भाई, कुछ सोचता हूँ इस बारे में। ठीक है। क्या बात है यार, आपके मोबाइल की स्टिप तो नहीं हिली हुई थी, उसकी तो स्क्रीन ही टूटी हुई थी। हाँ यार, उस मोबाइल की स्क्रीन तो मैं खुद ही ठीक करवाऊंगा। उस भाई साहब को तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि यार कल शाम को मैं उसके ठेले के पास से जा रहा था। क्या करूं भाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ। सरकार एक दिन भी यहाँ ठेला लगाने नहीं दे रही, रोजाना सामान उठा कर ले जाते हैं। भैया आप पीछे देख लो ना कोई दुकान। हाँ दुकान तो देख लूं भाई, पर इतने पैसे कहाँ से लाऊं? देखो यार कहीं से कर लो, सरकार यहाँ ज्यादा तो नहीं रुकने देगी। भाई अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, सरकार यहाँ रुकने नहीं देगी और मेरे पास दुकान लेने के लिए एडवांस पैसे नहीं है। अगर ये ठेला मेरे हाथ से चला गया ना, फिर पता नहीं क्या होगा। तब मेरे को समझ में आया यार, पता नहीं गुस्से में मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। उससे पैसे मांग लिए, हालांकि उसकी हालत ही नहीं है पैसे देने की। फिर मैंने सोचा उसकी मदद कैसे की जाए। जब वो यहाँ पर पैसे देने आया है ना, पीछे से मैंने अपने बंदे को भेज दिया है। अब ऐसे तरीके से मैंने उसकी मदद की। अब जब वो पैसे देखेगा ना, वो जगह छोड़कर वो जरूर दुकान लगाएगा।
इस तरह उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं ना, दाएं हाथ से मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल यार। दोस्तों, अगर किसी गरीब के हाथों से आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो उसे माफ कर दिया करें। आपको नहीं पता आपका थोड़ा सा नुकसान भरने के लिए उसे कितनी मुश्किलें भुगतनी पड़ सकती हैं।